लीजिए, जिसका आप सभी कर रहे थे इंतजार, अब वह घड़ी आ गई है। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी की परीक्षा आयोजित करने जा रही है शिक्षा विभाग। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हालांकि कई बार हमने भी अपने साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबों के लिए आवाज बुलंद किया कि एसटीटी की परीक्षा होनी ही चाहिए टीआरई 4 से पहले। क्यों? क्योंकि 2023-25 सत्र के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 22-24 के जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी को आखिर टीआरई 4 में मौका तो मिलना चाहिए और उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम एस्टेट के तहत तो होनी ही चाहिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्या एस्टेट की इस परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी? क्योंकि आने वाले दिन तो विधानसभा चुनाव है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब क्या चाह रहे हैं? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले हम इसका जिक्र आगे वीडियो में करने जा रहे हैं। वहीं पर अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थियों में एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता है, खुशी है, हर्षोल्लास है। वे उमंग जो उनके अंदर है, वे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्या क्या लिख रहे हैं, किस तरह अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, वहीं टीआरई 4 की एग्जाम होनी है, बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है। उस वैकेंसी से पहले एस्टेट का लिया जाना क्या प्रभाव डालेगा, आगे हम वीडियो में एक एक कर इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह सटीक जानकारी, विश्लेषणात्मक जानकारी मिलती रहे। आइए करते हैं मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, बिहार में टीआरई 4 आने से पहले एसटीटी आने की घोषणा हो गई है। जैसा यहां स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को आदेश दे दिया है, या कह लीजिए कि उसके अनुशंसा कर दी है कि अब आप एस्टेट का एग्जाम ले सकते हैं। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है, शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है कि एस्टेट की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये एस्टेट की परीक्षा होनी चाहिए को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश दिया क्यों? आइए इसके पीछे का राज भी हम बताते हैं। देखिए, अदर स्टेट के कई सारे हजार शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को ईमेल कर रहे थे, शिक्षा विभाग के जो कार्यालय जाकर चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उनको चिंता सबसे ज्यादा थी कि भैया हमारा तकदीर तो बर्बाद हो जाएगा, काहे कि हम तो एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 पासे नहीं है। तो वे लोग सभी एकदम कह लीजिए कि हिम्मत के साथ शिक्षा विभाग जाकर जबरदस्ती उसको दिखाए कैलेंडर कि देखिए, आप कहे थे कि हर साल में 2 बार परीक्षा लेंगे, साले साल परीक्षा लेंगे, तो ले काहे न रहे। वहीं दूसरे तरफ जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो सत्र 22-24 के थे, जो सत्र 23-25 के अभ्यर्थी थे, जिनका वाजिब कह लीजिए हक बनता है कि टीआरई 4 में उसको मौका मिले, लेकिन उसकी किस्मत तो भैया फूटी की फूटी ही रह जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इससे पहले आज तक हुए एस्टेट की बात करेंगे तो एस्टेट 19 में, एस्टेट जो हाल में 2023 में हुई थी, उसमें डोमिसाइल नीति लागू था। टीआरई 1 से पहले जो एस्टेट हुई थी उसमें डोमिसाइल नीति लागू था। डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद फिर जब एस्टेट हुआ उसमें डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि टीआरई 4 1, 2, 3 उधर लेना था, उसमें डोमिसाइल हटा दिया गया। तो इस तरह के राजनीतिकरण हुआ और वहीं पर अब फिर से टीआरई 4 से पहले एस्टेट लेने की प्रक्रियाएं शुरू होने को लेकर के अखबार में खबर आ गई है। अधिसूचना कह लीजिए कि जारी हो सकती है। कब आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए तो यह कहना मुश्किल है,
क्योंकि बीएसईबी है भैया, इसको हरी झंडी मिल गई तो रातों रात भी जो है कि अगले दिन अखबार में सीधे आएगा, लीजिए आज से स्टेट का फॉर्म भरिए। तो खुशी का तो ठिकाना जो है कि कह लीजिए कि खुशी की तो बात ही है। वैसे अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है जो स्टेट कभी नहीं दिए हैं या किसी कारण से वह स्टेट में फेल हो जा रहे होंगे, चाहे पेपर 1 में नहीं हो पा रहे होंगे, चाहे पेपर 1 होता होगा 2 नहीं हो पा रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को भी जो है कि लाभ मिल रहेगा एसटीटी के एग्जाम होने से। वहीं पर सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, क्या स्टेट की एग्जाम में डोमिसाइल नीति इस बार लागू होगी? यह प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो हम इसके 2 तर्क आपको बताते हैं। एक पहला तर्क है कि आने वाला समय में विधानसभा चुनाव होनी है और उस चुनाव की तैयारी में अभी से सब कोई लग चुके हैं। भलो आपको नेतागण आपकी समस्याओं पर चर्चा करते नजर आ रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आपकी समस्या के तले बात को गंभीरता से समझिएगा और जो सच है वह सच बोलना हमारा काम है, क्योंकि साहित्य समाज की दर्पण होती है। आपके समस्याओं के तले नेताजी लोग अपना टिकट चमकाने में लगे हुए हैं और टिकट में जब नेताजी को मिलेगा तो भैया उसको वोट बिहार की जनता देगी। निश्चित तौर से बिहार की जनता जो चाहेगी वह करेगी। मतलब अब इसका निष्कर्ष निकलता है कि बिहार की जनता के वोट से ही सब कुछ अब चुनाव में तय होने वाला है। स्वाभाविक सी बात है, उस वोट को कोई भी सत्ताधिकारी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा और इसके लिए वह जी जान से संघर्ष करेगा। उन जनताओं की बात को सुनेगा जो उनको वोट देगा। निश्चित तौर से आप पढ़े लिखे हैं तो मेरा इशारा समझ रहे होंगे। और इस तरह अगर इस निष्कर्ष को देखें तो स्टेट की परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं ज्यादा होती दिख रही है। वहीं बिहार के अभ्यर्थियों का कहना है कि स्टेट का परीक्षा हो टीआरई 4 से पहले 2022-24 सत्र को मौका मिले, 23-25 को मौका मिले, अधिक उम्र वालों को छूट मिले, यहां तक तो जायज है। ये सभी बिहार के वासियों को लाभ हो यहां तक जायज है। लेकिन डोमिसाइल के बिना अगर स्टेट की बहाली होती है तो यह बिहार के युवाओं के साथ फिर से एक बड़ा छल होगा, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी कह रहे हैं। वहीं दूसरा तर्क क्या है, जो अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं भैया हमारा तो दोस्त निकल गया टीआरई 1, 2 में, 3 में, हम जो स्टेट पास नहीं है वो तो लटके रह जाएंगे। तो मौसा को, मौसी को, फूफा को, दीदी को, भाई को, बहन को, कोई कहीं नौकरी कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था, आ जाओ आ जाओ बिहार में यहाँ पे लड्डू बट रहा है वैकेंसी का, सब करो सब करो, डिग्री खरीद कर, फर्जी बनाकर, डोमिसाइल फर्जी बनाकर, जो मन सो। उसमें से कई सारे लोग योग्य भी हैं, जुगाड़ कर कई सारे लोग हैं। अदर स्टेट में कैसे डिग्री खरीद बिक्री होता है कहने का बात है। आपको हम बताते हैं कहां मिलेगा। बिहार के किसी भी जिला के ट्रेन में बैठ जाइए और ट्रेन चाहिए पटना होते हुए उत्तर प्रदेश, वो रास्ता में आपको सब ब्रोकर मिल जाएगा। कौन चीज का? तो डिग्री खरीद बिक्री करने का। उससे भी अगर आपको सरल रास्ता अपनाना है तो बाहरी राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो कह लीजिए शिक्षक बने हैं बीपीएससी पास, उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो नौकरी का डिग्री बांट रहे हैं, नौकरी का नहीं मतलब ये कहना है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सर्टिफिकेट पैसा लेकर बीएड का, डीएलएड का, फलना चिलना 1000 स्कूल से आता है, बस यही खेला करता है। एक दूठों का तो नामों पता है। क्या कहें, आश्चर्य की बात है, वे लोग दलाल लोग बन गया है बीपीएससी से शिक्षक। हैरानी की बात नहीं है। आपको पता भी होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमको मैसेज करिएगा, हम आपको उसका नंबर, अता पता सब दे देंगे। क्या कहते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका जानकारी हमारे पास आता है, हम कितना को क्या कहेंगे। सरकार का काम है उस पर एक्शन लेना ना लेना, वो सरकार जाने। हमारा काम है सच्चाई को बयां करना। लेकिन इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, ये सच्चाई को सुनिए। स्टेट की एग्जाम अगर टीआरई 4 से पहले हो जाती है तो निश्चित तौर से
लाखों की संख्या में पेपर 1 और पेपर 2 पास करेंगे अभ्यर्थी, जिसमें हजारों की संख्या में अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे और ये सभी तैयारी 4 में शामिल होंगे। और पहले से लाखों बिहार के स्टूडेंट जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं वे भी शामिल होंगे। निश्चित तौर से ये प्रभाव बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। आज तक जो हुए तैयारी हैं उसमें सबसे भयंकर आपको तैयारी 4 में ही देखने को मिलेगा भीड़, अगर ये स्टेट हो जाती है। अब देखने का विषय है, लेकिन अखबार के माध्यम से जो बातें आई हैं कि स्टेट परीक्षा तैयारी 4 से पहले होगी, यहां तक के बातों को अगर सच माना जाए इस अखबार को, तो निश्चित तौर से बिहार के साथ साथ देश भर के वैसे अभ्यर्थियों लाभान्वित होंगे जो 22-24 सत्र के हैं, 23-25 सत्र के हैं और जो अधिक उम्र की पीड़ा से गुजर रहे हैं। यदि वो संघर्ष करते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा, अधिक उम्र छूट मिलेगा। जैसा कि हमारे माध्यम से पहले भी बहुत सारे लोगों को प्रयास कर जो है कि अधिक उम्र वालों को लाभ दिलाया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप यहां जो स्क्रीन पर दिख रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर लेंगे, तमाम वो जानकारी अधिक उम्र से संबंधित हम आपको शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं। चलिए, तमाम चीजों को हम आपको रूबरू करा दिए। अब आपको क्या लगता है, क्या तैयारी 4 से पहले स्टेट होनी चाहिए? क्या लगता है कि स्टेट में डोमिसाइल नीति सरकार लागू करेगी? आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।